वहीं यूपी में दागी पुलिस कर्मियों की पहचान होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब दागी पुलिस कर्मियों की पहचान की जाएगी। सीएम योगी के आदेश पर गठित की जाएगी ये कमेटी। आपको बता दें कि इसके लिए जिलों में दो समितियां गठित करने के आदेश दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक और उप निरीक्षकों की स्क्रीनिंग होगी। डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी कानून व्यवस्था और गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी समिति। निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के लिए एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी स्थापना और सचिव गृह समिति होगी गठित। एसपी को अपने जिलों में लापरवाह पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर 1 हफ्ते में हटाने का निर्देश दिया गया है। तो कानून व्यवस्था को सही करने के लिए और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी हो या फिर अपराधी, हर जगह यहां पर चीजों को ठीक करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अब दागी पुलिसकर्मियों की पहचान होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमेटी गठित की जाएगी। जिलों में दो समितियां गठित करने के आदेश दिए गए हैं। अवनीश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, अब दागी पुलिसकर्मियों को देखा जाएगा और इसी के साथ यहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं उन्हें हटाने के। कानून व्यवस्था में सुधार आए इसके लिए भी, और इसके पीछे क्या कुछ कारण है? जी बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी। इसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी और डीएम को समेत एसपी समेत जितने भी आलाधिकारी हैं उनको लिया था। तो साफ है कि उस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि जितने भी दागी और लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको चिन्हित किया जाना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी समीक्षा करने के साथ ही 1 सप्ताह में उनको हटा दिया जाए। तो इसी को लेकर 2 समितियां गठित होंगी एक जनपद में। एक होगा अपर पुलिस अधीक्षक और दूसरा पुलिस उपाधीक्षक, और तीसरा जो दूसरी कमेटी में जो शामिल होंगे उसमें होंगे निरीक्षक और उप निरीक्षक। ये 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी और इस कमेटी में शासन स्तर के अधिकारी होंगे, डीजी रैंक के अधिकारी होंगे और ये अधिकारी तय करेंगे कि उस जो अफसर है उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, उसने अब तक कितना काम किया और उसके खिलाफ आईजीआरएस में कितनी शिकायतें सामने आई हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी और जांच के तहत अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक में साफ कर दिया है ये समितियां तय करेंगी और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, लापरवाह पाया जाता है अफसर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और उनको 1 हफ्ते के अंदर उस संबंधित जिले के एसपी उनको हटाकर और पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपें। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है अवनीश, इससे कहीं ना कहीं सुधार की भी यहाँ पर संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह के फैसले लेना जरूरी है। कई बार शिकायतें आती हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो परेशान करते हैं या फिर भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस डिपार्टमेंट में भी नकेल कसी जाए और यहाँ पर सख्ती बरती जाए। जी बिल्कुल, देखिए, जितने भी आईजीआरएस है, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी शिकायत संबंधित जो टीमें बनाई गई हैं उनके पास लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जनपदों में अधिकारी उनके सुनते नहीं और खास तौर पे अगर राजस्व का जो मामला होता है उसमें भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। और सबसे ज़्यादा शिकायतें थानों से होती हैं कि थाने में पुलिसकर्मी उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं करते हैं, उन्हें बार भटकना पड़ता है और उसी का नतीजा होता है कि जो फरियादी हैं वो मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेकर पहुँचते हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई और साफ कर दिया है कि जिले के अफसर पूरी तरह अपना काम करें। अगर काम नहीं करते हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई शासन स्तर से की जाएगी और इसी का नतीजा है कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो अफसर हैं, उनकी कार्यशैली कैसी हो उसको लेकर कमेटियां बनाई जा रही हैं और ये कमेटियां शासन स्तर से होंगी और साफ है कि कमेटियां इस बात को तय करेगी कि जो कार्य हो रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। अगर कोई भी जनता की समस्या है तो उस समस्या को कितने दिनों में दूर किया जा रहा है और किस तरीके से उसे प्राथमिकता अफसर ले रहा है। तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.